Hello students, I would like to welcome all of you to the 6th lecture of number system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. So देखो बच्चों, कल तक हमने जो पढ़ा, अभी हम स्टार्ट करने वाले आज क्या सर्ड. तो सर्ड क्या होता है उसको बोर्ड पे अभी रहने दो. देखो हमें पता है कि इरैशनल जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग. नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही तो होता है. तो देखो इसमें दो टाइप बन जाते हैं. एक जो हमें पता है जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो क्या है, इरैशनल नंबर है. ये √5 ये क्या है, इरैशनल नंबर है. क्यूब रूट ऑफ 8 नॉट 8, क्यूब रूट ऑफ 12 ये क्या है, इरैशनल नंबर है. लेकिन अगर बात करें पाई याद है क्या बच्चों, 3.14 समथिंग चलते रहता है. पाई 3.14 हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं. तो पाई भी क्या है, इरैशनल है. और एक वैल्यू होता है ई, ये भी क्या होता है, इरैशनल नंबर है. ठीक है. तो अभी देखो क्या बोला कि एनी इरैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म दिस इज गिवन अ स्पेशल नेम सर्ड. तो कोई सा भी, एक चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए बच्चों, कोई सा भी इरैशनल नंबर इस फॉर्म में हुआ तो वो सर्ड होगा. तो एक चीज बताओ बच्चों, बोल सकते हो क्या तुम कि सारे इरैशनल नंबर सर्ड होते हैं? नहीं. इरैशनल नंबर, ये जो इरैशनल नंबर है सम टाइप्स, इनको सर्ड बोलते हैं. ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है. ठीक है बच्चों. तो सर्ड के लिए कंडीशन क्या है, एनी इरैशनल नंबर इस फॉर्म में हुआ तो उसको सर्ड बोलते हैं. अभी देखो एक और चीज, इसमें भी स्पेशल नेम क्या बोल देते हैं, ये जो बाहर में इंडेक्स पड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं डिग्री. इसको बोलते हैं डिग्री. जैसे एग्जांपल देखो √5, तो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना. तो डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 2. डिग्री कितना है 2. वैसे ही देखो बच्चों, अंडर यहाँ पे 8 लिख दिया, तो ये क्या है, डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 8. ठीक है बच्चों. तो अगर आपको पूछ दिया डिग्री कितना है, तो इससे देख के बताना है. ठीक है. और रूट के अंदर जो नंबर होता है, रूट के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं रेडिकेंट. उसको बोलते हैं रेडिकेंट. ठीक है. तो रूट रेडिकेंट कितना है 5, रेडिकेंट कितना है 7. और इस रूट वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, रेडिकल. रूट वाले सिंबल को क्या बोल दिए, रेडिकल. ठीक है बच्चों. और एक और चीज याद है, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंसिएट करते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 5. इसको क्या बोलते थे, 8th रूट ऑफ 7. तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a. पता चल रहा है क्या बच्चों. सिमिलरली कंपेयर करके देख लो, स्क्वायर रूट, 8th रूट, तो ये क्या है, nth रूट ऑफ a. तो देखो बच्चों, इसके कुछ कंडीशंस लिखेंगे. पहले एक चीज पता चलना चाहिए कि रैशनल नंबर कोई सा भी इस फॉर्म में हुआ तो उसको बोल सकते हैं. अभी और भी कंडीशंस हैं, उसको देखेंगे. फिलहाल ये पता चला बच्चों, रेडिकल किसको बोल रहे हैं, डिग्री किसको बोल रहे हैं और रेडिकल किसको बोल रहे हैं. ठीक है बच्चों. यहां तक लिख लिए क्या, लिखने के लिए कुछ है नहीं, अभी फिलहाल देख लो. अभी देखते हैं इसका कंडीशंस की बात करें कि क्या कंडीशन है एक इरैशनल नंबर को सर्ड होने के लिए. तो देखो कंडीशंस टू बी और सर्ड. तो बच्चों बहुत कंडीशन नहीं है, 2-3 कंडीशन है. पहला चीज कि ये जो डिग्री जो डिग्री है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए. कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1. डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1. ठीक है बच्चों. पहला कंडीशन ये हो गया. दूसरा कंडीशन क्या आता है कि रूट के अंदर जो भी रेडिकेंट है अपना, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पता है क्या बच्चों, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है. रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, मतलब ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए या फिर बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको, रेडिकेंट जो है, रेडिकेंट या फिर ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, ए जो है दैट मस्ट बी पॉजिटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पॉजिटिव तो होना ही चाहिए और अंदर में जो है वो रैशनल होना चाहिए, इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है क्या बच्चों. एक और कंडीशन क्या आ जाता है कि जो पूरा, एक और कंडीशन क्या आता है कि जो अपना सर्ड दिया है ना, जो सर्ड दिया, ये रिजल्ट जो है वो इरैशनल होना चाहिए, वो एक इरैशनल होना चाहिए. तो बोलोगे बच्चों अभी तो पता ही नहीं चला क्या बोला आपने. तो फिर से देखो बच्चों, एग्जांपल के साथ देखेंगे. पहला मैंने क्या बोला कि डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है बच्चों. थोड़ा और करते हैं इसको कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या था कि जो रेडिकेंट है, जो ए है, वो
पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो एक इरैशनल होना चाहिए, वो एक इरैशनल होना चाहिए। लिख लिए क्या बच्चों, लिख लिए क्या, इसको लिख लो कंडीशंस। एक और चीज देखो बच्चों, ये जो है ना सर्ड जो है, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक पावर फॉर्म होता है, एक होता है पावर, या फिर बोलते हैं क्या, पावर रहने दो, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म जो होता है उसमें क्या करते हैं, देखो कि a टू दी पावर, जो भी ये होता है ना यहाँ पे डिग्री जो होता है वो 1 अपॉन करके आता है, 1 अपॉन n, a टू दी पावर 1 अपॉन। का एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख लो जल्दी से, लिखे क्या, कंडीशंस को रखते हैं, कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे एग्जांपल्स देख करके। अब एक चीज ये बताओ बच्चों, अगर आपको ऐसा बोल दिया √2, इसको बोल दिया कन्वर्ट और एक्सप्रेस, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, तो बच्चों करना कुछ नहीं है आपको, जो भी अंदर नंबर है उसकी रूट के, देखो रूट दिया हुआ है, बाहर कुछ नहीं लिखा है, मतलब डिग्री कितना दिया है 2, तो 1 अपॉन करके आ जाएगा 1 अपॉन। वैसे ही अगर मैं बोलूं 16 का फिफ्थ रूट, तो क्या बोलोगे आप, 16 टू दी पावर 1/5। वही चीज तो हमने किया कि यहाँ पे a था, उसका nth रूट चाहिए, उसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख लेंगे हम, a टू दी पावर 1/n। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी कि रेडिकल जो भी अपना सर्ड होता है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या बच्चों, कर ले रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, एक बार लिख लो इसको, ये चीज सिर्फ लिख लो, उसके बाद देखते हैं कि कैसे पता चलेगा ये सर्ड है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना, अभी तक तो सिर्फ थ्योरी देखा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि सर्ड है या नहीं। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, तो देखो कंडीशन, एक कंडीशन देखो, क्या पहला कंडीशन बोला कि डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो डिग्री बड़ा है क्या बच्चों, हाँ बोलोगे सर, हाँ ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1, सही है। वही तो बोला था कि नेचुरल नंबर से और 1 से बड़ा होना चाहिए, सही है। और क्या बोला है, जो रेडिकेंट है, जो a है, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। सर रैशनल होता है ना 5/1, तो ये कंडीशन भी फुलफिल है। और थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी देखना है कि ये पूरा चीज मिलके इरैशनल होना चाहिए। तो हाँ सर ये इरैशनल है, मतलब हाँ ये एक सर्ड है। ठीक है बच्चों, ये तो था पहला एग्जांपल। अभी देख के बताओ, जल्दी जल्दी देखेंगे। √3 देखो बच्चों, √3। थर्ड एग्जांपल क्या है अपना, √4, और फोर्थ एग्जांपल होगा अपना क्यूब रूट ऑफ 8। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड वाले में डिग्री कितना है बच्चों, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या, स्क्वायर रूट, मतलब डिग्री कितना है, डिग्री पता चल गया सर, डिग्री 2 है। डिग्री कितना पता चल गया, 2 है, मतलब ठीक है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, जो a है, जो रेडिकेंड है, वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। तो है ना, वो तो है ही, एक रैशनल नंबर है। चलो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। और √3 एक इरैशनल नंबर होता है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब ये एक सर्ड है। ठीक है बच्चों, तीसरा केस देखो, देखो यहाँ पे एक चीज कि डिग्री कितना है, डिग्री बोलोगे सर डिग्री 2 है ना, कितनी बार सेम टाइप का क्वेश्चन करेंगे, डिग्री 2 है। और a का जो वैल्यू है वो कितना है, a का वैल्यू पूरे, तो बोलोगे सर ये रैशनल भी है, दोनों कंडीशन तो हो गए। लेकिन तीसरा कंडीशन देखो बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन इरैशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट, हमें क्या पता है बच्चों कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये नंबर इरैशनल रहा क्या, ये नंबर इरैशनल रहा क्या। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना मिल गया, 2। लेकिन वो चीज क्या है, वो तो मिल गया क्या सर, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन कंडीशन में क्या था, कंडीशन में क्या था कि ये इरैशनल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे नहीं सर ये सर्ड नहीं है, सर्ड नहीं है। क्लियर हुआ क्या बच्चों। तभी देखो थर्ड एग्जांपल, फोर्थ वन देखो क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 8। तो जब भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, कैसे निकालते थे बच्चों, प्राइम फैक्टराइज किया करते थे। प्राइम फैक्टराइज किए तो 2 से किया 4 टाइम्स में, 2 से किया 2 टाइम्स में, 2 से किया 1 टाइम्स में। तो इसको क्या लिख सकते थे हम, क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2। बाद में क्या सीखा था हमने, अगर क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाना है, स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनाते थे। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो तीनों का पेयर बनाया और बाहर आ गया। तो ये चीज क्या पता चला कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। अगेन देखो बच्चों, 2 कंडीशन फुलफिल हुए थे। पहला कंडीशन क्या था, डिग्री नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल है, 3 है। और जो रेडिकेंट है, जो a का वैल्यू है वो रैशनल होना चाहिए, वो भी है। लेकिन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, ये तो इरैशनल है ही नहीं ना। तो डेफिनेशन क्या था बच्चों सर्ड का,
कि पहला चीज तो वो इरेशनल होना चाहिए, तो इरेशनल है क्या? नहीं है, मतलब ये सर्ड नहीं है, नो सर्ड और नॉट सर्ड जो लिखना है। ठीक है बच्चों, पता चला। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं सर्ड के वो। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए। चलो वेरी गुड। कंडीशन याद हुआ क्या अभी तक? कंडीशन याद हुआ क्या अभी तक? बोलो हाँ या नहीं, कुछ कंडीशन याद हुआ? अभी देखो, बोलोगे सर एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन करें, और कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, और करके देख तो लेते हैं ना हम। फिर देखो थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है बच्चों, चलो पहले से स्टार्ट करते, पता चलेगा सर जो डिग्री है वो 3 है, सही है, और जो नंबर है वो रैशनल है, जो नंबर है रूट के अंदर वो रैशनल है, और ये पूरा नंबर क्या है? इरेशनल है, मतलब हाँ सर ये एक सर्ड है। डाउट है क्या? एक्सप्लेनेशन करना होगा तो बोल दोगे, तीनों कंडीशन बोल देंगे कि सर डिग्री नेचुरल है, और जो ए है या फिर रेडिकेंट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये पूरा जो नंबर है वो इरेशनल है। सेकंड वन देखो, हमें क्या बोला है? स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 कैसे निकालते थे, याद है क्या? कुछ ऐसे निकाल लो, 2 से फैक्टराइज किया 6 टाइम्स में, 2 से किया 3 टाइम्स में, 3 से किया 1 टाइम्स में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3। डाउट है क्या बच्चों? 2 into 2 into 3, पता है स्क्वायर रूट है तो दो का पेयरिंग होता था, 2 का पेयरिंग हुआ, बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 into √3, 2 into √3। पता चला। इससे पहला कंडीशन तो पहले ही था ना कि डिग्री क्या है? 1 से बड़ा है, रेडिकेंट जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये होल एक्सप्रेशन तो यही पता चल गया ना बच्चों कि होल एक्सप्रेशन जो है इरेशनल है, मतलब हाँ सर ये एक सर्ड है। ठीक है क्या बच्चों? थर्ड एग्जांपल देखो, क्या बोला है? फोर्थ क्यूब भी नहीं बोला है, बाई क्यूब बोल सकते हो, फिर फोर्थ बोलो, फोर्थ रूट ऑफ 16 बोला है, तो कैसे करते थे? 16 को फैक्टराइज कर लो, सो 2 से किया 4 8 टाइम्स में, 2 से किया 4 टाइम्स में, 2 2 2 से किया 1 टाइम्स में, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 16 को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट 2 into 2 into 2 into 2। तो देखो बच्चों, क्यूब रूट में 3 का पेयर, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर, 4 है तो 4 का पेयर कर लो, 4 का पेयर किया तो पता चला सर ये तो 2 के बराबर है। क्या मिल गया? ओवरऑल रिजल्ट रैशनल मिल गया, तो यही तो खत्म हो गया ना कि वो इरेशनल तो होना ही चाहिए, सर इरेशनल नहीं है तो सर्ड होगा ही नहीं। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? अभी फोर्थ एग्जांपल पे थोड़ा ध्यान से देखना, एक स्टार लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, क्या बोल रखा है? ऐसे देखने में देखो हमें क्या लग रहा है कि सर ठीक है, जो डिग्री है यहां देख के क्या पता चल रहा है? सर डिग्री 3 है, मतलब कि 1 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है। सेकंड कंडीशन क्या देखेंगे कि सर रूट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर तो रूट दिख रहा है, रूट के अंदर ए की जगह पे क्या दिख रहा है? √5, लेकिन कंडीशन क्या था? ए मस्ट बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, मतलब ये क्या नहीं, सर्ड नहीं हो सकना चाहिए, सर्ड ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ लगेगा ना आपको। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, थोड़ा घुमा दिया है, देखो इसको ये सर्ड है कि नहीं देखते, अभी देखते हैं। इसको क्या करना है हम सोच रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म याद है क्या बच्चों? एक्सपोनेंट फॉर्म याद है क्या? एक्सपोनेंट हमने क्या बोला कि ऐसा कुछ भी हुआ तो हम क्या लिख लेंगे? a टू दी पावर, ये जो डिग्री है वो 1 अपॉन करके आता है, 1 अपॉन n। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ, और थोड़ी देर के लिए इसको एक a के जैसे ट्रीट करो, इसको a के जैसे ट्रीट करो, तो इसको क्या लिख सकते हो? a टू दी पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली देखो a टू दी पावर 1/n आया था, तो इसको a जैसे कंसीडर करो, तो क्या लिखोगे? √5 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, यहां तक डाउट है क्या? फिर देखो √5 को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों? √5 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो क्या? 5 की पावर 1/2, और पावर में कितना है? 1/3। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों? यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो जल्दी से, देख लो, फिर से रिपीट करूंगा मैं, फिर से लिख लेना। अभी एक चीज, एक्सपोनेंट, अपना पावर लॉ याद है क्या? पावर लॉ क्या था? पावर लॉ बच्चों नाम से याद नहीं रहा कोई बात नहीं, बट ऐसा कुछ लॉ देके देखा, a टू दी पावर m टू दी पावर n किसके बराबर होता है? a टू दी पावर m। ऐसा लॉ ऐसा देखे थे क्या? हमने देख रखा था ना एक्सपोनेंट के टाइम में, तो देखो इसीलिए मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया कि एक्सपोनेंट वाले प्रॉपर्टीज हमें पता है। तो अभी देखो हमें पता है ये दोनों प्रोडक्ट जो पावर जो है एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/6 हो जाएगा क्या बच्चों? 5 की पावर 1/6। इसको याद रखना, एक्सपोनेंट पावर लॉ को याद रखना। अभी देखो
5 की पावर 1/6 हो गया, वापस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन मतलब क्या होता है? 1 अपॉन समथिंग है, मतलब क्या है? रूट लगा है वो रूट, तो क्या लिख सकते हो इसको? 5, ये कौन सा रूट? 6th रूट। कौन सा रूट? 6th रूट। अब कंपेयर करो बच्चों, डिग्री कितना है? तो बोलोगे सर हाँ 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है। रेडिकेंट कितना है? सर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और ये पूरा रिजल्ट क्या मिलने वाला है? इरैशनल, मतलब हाँ ये सर्ड है, ये एक सर्ड है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली नहीं, कहीं कहीं ये देखकर खुश नहीं होना कि डिग्री है, खत्म कर दिया इसको, बोल दिया सर्ड नहीं है। सर्ड नहीं है, सर्ड है ये। पता चला क्या बच्चों? पता चला एक बार आप रेडिकेंट, एक बार अपने सर्ड वाले फॉर्म को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो काफी लाइफ इजी हो जाएगी, बहुत इजीली क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक ये लिख लिए क्या? इसको लिख लो, इसको लिख लो। अभी मैं होप करता हूं कि क्लियर होगा, देख के आप बता पाओ कि सर्ड है या सर्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, आप ये बताओ कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 5th वन था ना। चलो, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3। और एक और क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो बच्चों यहां पे देखिए क्या पता चल रहा है कि सर डिग्री तो 3 है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 क्या होता है बच्चों? हमने एक चीज देखा था कि लाइक चीज एक साथ ऐड होती है, तो ये तो ऐड होगा ही नहीं, या फिर ऐड करना भी होगा तो रूट 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे सर कि रैशनल प्लस इरैशनल हरदम इरैशनल होता है, रैशनल प्लस इरैशनल हरदम इरैशनल होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर सेकंड वाला कंडीशन तो फेल हो गया ना, कि अंदर जो होता है रेडिकेंट की जगह पे नेचुरल अपना रैशनल होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? इरैशनल है, मतलब ये सर्ड नहीं है। सर सर्ड ये तो है ही नहीं। क्या जस्टिफाई करोगे? जस्टिफाई क्या करोगे? 1 प्लस रूट 3 इज इरैशनल नंबर। क्लियर है क्या? जस्टिफाई करना होगा तो क्या बोलोगे कि 1 प्लस रूट 3 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? सर ये तो देख के लग रहा है कि इसके अंदर रूट के अंदर सिमिलरली ऊपर जैसा देखे तो रूट है, इरैशनल है, मतलब कि ये सर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो, अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? इसको a जैसे ट्रीट करो, रूट 3 पावर ये क्या होगा? 1 अपॉन करके आता है, 1 अपॉन करके आएगा तो क्या होगा? 1 अपॉन 3। अगेन क्या बोल रहा हूं बच्चों, रूट 3 को भी क्या लिख सकते हो? 3 टू द पावर 1/2 और होल टू द पावर कितना था? 1/3। पावर लॉ याद करो, क्या था? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 1/6। या फिर इसको उल्टा उस फॉर्म में लेके चलना है, उल्टा उस फॉर्म में लेके चलना है, तो ये 1 अपॉन में जो होता था वही तो डिग्री होता था उसका, तो क्या बोलोगे? 6th रूट ऑफ 3। तो अभी कंपेयर करो, डिग्री कितना है? सर हाँ पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा भी है। और रेडिकेंट कितना है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और ये पूरा जो टर्म है, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इरैशनल है, मतलब हाँ सर ये एक सर्ड है। तो बच्चों एक चीज पता चला क्या? सर्ड कैसे देखना है वो पता चला क्या? कि सर्ड है या सर्ड नहीं। पता चला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला तो कमेंट करो। ठीक है, लिख लो इसको, फिलहाल लिख लिए क्या? चलो लॉज ऑफ सर्ड बहुत सारे नहीं लिखवाएंगे क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है, हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट आता है ना, तो हम बार बार क्यों अलग अलग फॉर्मूलाज याद करें? कभी भी सर्ड होगा उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, कभी भी सर्ड होगा उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक देख लो प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी देख लो, लॉज ऑफ सर्ड। और लॉज क्यों मैं सिर्फ एक लॉ बता रहा हूं, जो की जरूरत पड़ेगी हमें, उतना कंफ्यूज में हम उतना कन्वर्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों ऐसा कुछ रहा, nth रूट ऑफ a, तो इसको पता है हमें nth रूट ऑफ a को क्या लिख सकते हैं हम? और एक काम करो, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी लिख, लॉ लिख लेते हैं, बाद में उसका प्रूफ देखेंगे। तो देखो बच्चों n टाइम्स ऑफ a है, ठीक है, n टाइम्स ऑफ इसकी क्या लिखा हुआ है? nth रूट ऑफ a। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर सकते हैं? अगर मैं बाहर p से मल्टीप्लाई करूं तो p अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलोगे सर कुछ भी पढ़े नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इसको देखो अभी फिलहाल कि अगर इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर 1/n। डाउट है क्या बच्चों? डाउट है क्या? यहां तक मैं बोल रहा हूं मुझे यहां पे p चाहिए, तो मैं p से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और
पी से सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाऊंगा, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना बच्चों, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, a टू दी पावर p अपॉन np हो जाएगा क्या बच्चों, हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, a टू दी पावर p होल रेज टू 1 अपॉन np। डाउट है, डाउट है क्या, नहीं है ना। तो अभी देखो हमें एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको फिर से सर्ड वाले फॉर्म में लेके आना है, तो इसको इधर से बनो तो क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर p तो था ही, और इसका कौन सा रूट, npth रूट, npth रूट। तो ये एक प्रॉपर्टी अपने को काम आने वाली है, ये एक प्रॉपर्टी काम आने वाली है। बाकी कुछ भी जरूरत होगी हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज देख लो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉर्ट, ऑर्डर ऑफ द सॉर्ट। तो कभी भी ऑर्डर चेंज करना होगा ना तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ऑर्डर क्या पता चला सर कि अगर p से इधर मल्टीप्लाई करें तो p से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, वही तो हुआ, n को p से मल्टीप्लाई किया तो a की पावर में भी p गया। क्लियर हुआ क्या बच्चों, क्लियर हुआ क्या बच्चों, हाँ कि नहीं, कुछ तो बोलो। चलो अब आते हैं ऑपरेशंस ऑफ सॉर्ट। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ देख रहे थे कि सॉर्ट है कि नहीं है, कैसे पता चल रहा है। अब एक काम करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब देख लेते हैं, वो सब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या दे रहा हूं, एडिशन ऑफ सॉर्ट, एडिशन ऑफ सॉर्ट। ठीक है बच्चों, तो दो सॉर्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, एडिशन के लिए देखो कंडीशन क्या है, ऑपरेशंस लिख लो पहले, टॉपिक क्या है हमारा, ऑपरेशंस ऑफ सॉर्ट, ऑफ सॉर्ट। तो उसमें पहला पॉइंट हम लोग पहला देख रहे हैं, ऑपरेशंस में पहले में ही देख ले रहे हैं क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ ही देख ले रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सॉर्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सॉर्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके लिए एक ही कंडीशन है, इसके लिए एक ही कंडीशन है, लिख देता हूं, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन order and radicants are same, ठीक है बच्चों, मतलब क्या बोल दिए कि कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर भी सेम हो और रेडिकेंट भी सेम हो। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, लाइक सॉर्ट, लाइक सॉर्ट। लाइक होंगे तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक मतलब पता चला क्या बच्चों, दोनों का डिग्री भी सेम होना चाहिए और दोनों का रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों का डिग्री भी सेम होना चाहिए, दोनों का रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। तो बचाओ बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एक सॉर्ट है क्या, हाँ सर सॉर्ट है, ये भी एक सॉर्ट है। तो अभी मैं बोल रहा हूं इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा स्टंट बिल्कुल भी नहीं करेगा कि रूट को बाहर रख दिया और इंटीजर जैसे ऐड कर दिया कि रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 5, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। क्या कंडीशन था कि दोनों का ऑर्डर्स देखो, पहले ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। स्क्वायर रूट है ना बच्चों, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 ही तो होता है। बाद में देखो जो रेडिकेंट, यहाँ पे रेडिकेंट 2 है, यहाँ पे रेडिकेंट 3 है, सेम है क्या, नहीं है, मतलब इनका डायरेक्टली एडिशन तो नहीं ही होगा, इनका डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा। अगर किसी को करना ही है तो रूट 2 का वैल्यू निकालो, हमें पता है रूट 2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ लंबा जाएगा, प्लस रूट 3 का वैल्यू निकालो और उसको ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्टली बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर ऑर्डर और रेडिकेंट सेम हुआ तब ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे अगर सब्ट्रैक्ट की बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई स्क्वायर रूट ऑफ 1 नहीं लिखेगा, बहुत मार खाएगा। ये दोनों का ऑर्डर तो सेम है लेकिन रेडिकेंट सेम नहीं है तो माइनस नहीं होगा बच्चों, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर अभी तक तो एडिशन का पता ही नहीं चला, ऐड कब होगा, तो देखो बच्चों देख लो रूट 2 प्लस 3 रूट 2, अभी देखिए इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2, इसका भी ऑर्डर 2, इसका रेडिकेंट कितना है 2, इधर भी रेडिकेंट 2 है। अगर सेम है तब जाके ऐड होगा, तो अभी तक तो पता चला हाँ सर अब तो जाके ऐड होगा, लेकिन कैसे करना है वो देखो बच्चों। हमें पता चल रहा है कि दोनों में रूट 2 है, तो रूट 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4। क्लियर हुआ क्या बच्चों। वैसे ही सब्ट्रैक्ट की बात करूं
तो ऐसा लिखूं 3√2 माइनस √2, तो सब्सट्रैक्ट के लिए भी वही कंडीशन है क्या कि रेडिकेंट का डिग्री 2 है, इधर भी 2, ठीक है बच्चों, और रेडिकेंट कितना है 2 सेम है, तभी माइनस होगा। दोनों में से √2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा 3 - 1 कितना होगा बच्चों 2√2। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पता चला क्या सर्ट का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पता चला क्या सर्ट का। चलो एक और थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ये तो कुल्लू लबलू पल्लू दिख रहा था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है 15 टाइम्स ऑफ √6 माइनस 216 प्लस ऑफ 96। तो इसको बच्चों देखो, इसको अगर करना होगा तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंपल वाला करते हैं। इसको लिख लो बच्चों, इसको लिख लो, उस क्वेश्चन पे आएंगे। इसको लिख लिए क्या, हाँ कि नहीं बोलो, लिख लिए। चलो अभी एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि ऐड करके आप बताओ मुझे √12, ठीक है बच्चों, प्लस √3, और सेकेंड पार्ट में क्या है सब्सट्रैक्ट करके बताओ इन्हीं को। तो देखो बच्चों, देखो करना क्या है, स्क्वायर रूट हमें ये पता है कि जब तक प्राइम नहीं है ना तब स्क्वायर रूट हम देखेंगे, मे बी इसका स्क्वायर रूट कुछ निकलता होगा। इसको इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या। तो देखो 12 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है क्या बच्चों, हर एक प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। तो 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 3 लिख सकता हूं क्या बच्चों। तो वही काम मैं यहां पे करने वाला हूं, √12 को क्या लिखूंगा 2 × 2 × 3 प्लस ऑफ √3। तो यहां पे एक चीज देखो बच्चों कि हमें पता है स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो पेयर बन गया है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3। अगेन देखो बच्चों, अगर √3 इसमें से कॉमन निकाल लूं, √3 कॉमन निकाल लूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√3, या फिर डायरेक्टली देखो 2√3 प्लस √3, 2 √3 ऑलरेडी थे मेरे पास, एक और √3 कितने हो गए 3√3 ना, ये कितना हो गया 3√3। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या। अभी नेक्स्ट वाले में देखो, हमें पता चला कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके 2√3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 माइनस √3। तो देखो जो दोनों में से √3 अगर कॉमन निकाला तो 2 - 1 क्या होगा √3। ठीक है क्या बच्चों, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पता चला क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, दोनों का रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। और रेडिकेंट अगर कुछ सिंपल नहीं दिया तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। अभी यहां पे देखो बच्चों, यहां पे 6 दे दिया है, यहां पे 216 दे दिया, यहां पे 96 दे दिया है, तो डायरेक्टली तो पता ही नहीं चल रहा है ना, हमें तो लग रहा है कि माइनस होगा ही नहीं, बट इसको सिंपलीफाई करके देखो, यहां पे पता चला कि 6 है, ठीक है। 216 को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं सर, 216 का स्क्वायर रूट देखते हैं कि कितना होता है। सो 216 को फैक्टराइज करो, 2 से किया कितना हुआ 108 हुआ क्या, 2 से किया 54, फिर से 2 टाइम्स किया तो कितना हो जाएगा 27, 3 से किया 9 टाइम्स में, 3 से किया 3 टाइम्स में, 3 से किया 1 टाइम्स में। तो पता चला सर इसको तो ऐसे ही रहने दो, 15√6 माइनस √216 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3, तो लिख लो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है बच्चों, वैसे ही 96 को हम फैक्टराइज करें क्या, 96 अगर निकालना होगा तो कैसे निकालते थे, 96 को किया 2 टाइम्स में, 48 24 12 6 3 और 1, तो क्या लिख सकते हो 2 × 2 × कितनी बार 1 2 3 4 5, सो 5 बार लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और एक क्या है ×3। ठीक है बच्चों, यहां तक डाउट है, फैक्ट सिंपलीफाई करना पता चला क्या, ये मेरे को होप करता हूं मैं कि 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कैसे फैक्टर कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बना दिया, इधर 2 का पेयर बना दिया, तो एक कौन बाहर निकलने वाला है, एक 2 निकलेगा और एक 3 निकलेगा। सो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और रूट के अंदर देखो बच क्या गया 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस ऑफ इधर भी पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना 2 का पेयर बना, तो बाहर आएगा 2 2 4, अंदर में रहेगा क्या 2 3 6। अब देखो बच्चों रेडिकेंट सेम है क्या 6 6 6, अब जाके ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो √6 सब में से कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बचेगा 15 - 6 + 4। ठीक है बच्चों, तो देखो -6 + 4 कितना हो जाएगा, ओके 15 - 6 कितना हो जाएगा 9 9 + 4 13, तो ये क्या हो जाएगा 13√6 13√6।
पता चला क्या बच्चों? पता चला हो तो लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिए? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, एक बहुत हो गया इस टाइप के क्वेश्चन। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन तो पता चला ना बच्चों, अब देखते हैं कि सर्ड का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। सर्ड का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेकंड नाम दे दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके लिए भी कंडीशन क्या है? इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज और नॉट ओनली पॉसिबल। चलो देखते हैं इसको। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिग्री इज सेम। अगर सेम नहीं हुआ ना बच्चों तो हम डिग्री सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। अभी मल्टीप्लाई का देखो, दो तीन एग्जांपल लेते हैं। सो √2 into √3। तो देखो बच्चों, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना सर्ड का, वो इंटीजर जैसा होता है कि 3 2 जा कर लो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 और रूट था तो रूट लगा दो। ठीक है क्या बच्चों? और देखो क्या बोला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, √12 into √3। तो क्या बोलोगे? ठीक है सर, रूट रहने दो। 12 3 जा 36, इंटीजर जैसा मल्टीप्लाई होता है। 3 2 जा 6, 12 3 जा 36। तो ये कितना होता है? 36 का स्क्वायर रूट बच्चों पता है आपको 6 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत पता चला क्या? अभी देखो लॉजिक एक्चुअली देखने तो होता क्या है, देखो कि हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 1/2 इनटू √3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 की पावर 1/2। तो एक प्रॉपर्टी याद है क्या? हमने पढ़ा था कि a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है? ab की पावर m। कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर पावर लगा दो। तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 की पावर 1/2, या फिर क्या लिख सकते हो? 6 की पावर 1/2, जो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही तो है। तो वही चीज है यहाँ पे, उतना ना करके यहां से डायरेक्टली पता चला कि रूट है। दोनों का डिग्री देखो बच्चों सेम है, तभी मल्टीप्लाई क्या बने? 3 2 6। डिग्री दोनों का सेम है तभी क्या? 12 into 3 36। पता चला क्या? अब एक बार सर ये तो ठीक है, ये तो डिग्री सेम था। अगर डिग्री सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली कोई नहीं करेगा। 4 3 जा 6, कोई भी नहीं करेगा, बहुत बड़ी गलती होगी। देखो डिग्री सेम है क्या? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डिग्री सेम करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो डिग्री सेम होना चाहिए। तो देखो इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आ रहे हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1/3 इनटू ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अभी ध्यान से देखना इस टाइप का क्वेश्चन अगर ओलंपियाड पीआरएम वगैरह में पूछना होता है तो थोड़ा कंपैरिजन करके पूछ देते हैं। तो देखो इधर हमें पता है अपॉन में 3 अपॉन में 4 है, तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, मुझे डिग्री सेम चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? वो प्रॉपर्टी याद है बच्चों? थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि अगर ऐसा कोई रेडिकेंट है, अगर मैं डिग्री में p से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके पावर में भी p से मल्टीप्लाई होगा। वो प्रॉपर्टी याद है क्या? वो प्रॉपर्टी अगर याद है तो देखो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो आप कि सर ठीक है डिग्री सेम करना है ना, ये 3 और ये 4 है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 3 and 4 तो कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम कितना मिल गया? 12। तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप बोलोगे 3 तो ऑलरेडी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 इनटू यहां पे 4 ऑलरेडी है, मुझे 12 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 4 तो ऑलरेडी था, 4 into 3 कर दिया तो 3 की पावर में भी 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये कितना हो गया? 12th root of 2 की पावर 4 into 12th root of 3 की पावर 3। तो अभी सिंपल है बच्चों, एक बार जब डिग्री सेम हो गया तो सिंपली इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में रूट लगा देना। तो देखो ये कितना होने वाला है बच्चों? बड़ा सा रूट लगा दिया 12th वाला, और 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इनटू 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27। मल्टीप्लाई कर ले क्या?
मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 27 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 7 6 42, 12 प्लस 4 16, 27 ऐड कर लो इसको, 2 6 4 13, 4 32, तो ये कितना हो जाएगा 12th रूट ऑफ 432, 12th रूट ऑफ 432। कैसे पता कैसे हुआ, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखो कंडीशन क्या था मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, जब डिग्री सेम हो। हमने सबसे पहले काम क्या किया कि दोनों का डिग्री सेम किया। वो कैसे किया कि दोनों का एलसीएम निकाले, दोनों के डिग्री का एलसीएम निकाल रहे, तो पता चला हमें डिग्री 12 चाहिए कॉमन, तो 12 यहां पे 3 ऑलरेडी था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इधर भी आया, ये प्रॉपर्टी था ना, एक ही एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लिखवाया मैंने। वैसे ही अगर यहां पे मुझे 12 चाहिए था, यहां पे 4 ऑलरेडी है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहां भी आया। एक बार दोनों का डिग्री सेम हो गया, उसके बाद से क्या करना था, सेम इंटीजर मल्टीप्लाई कर लो और बाद में वो डिग्री डाल दो, वो रूट के अंदर वाला डिग्री डाल दो। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है? एक बार देखना इसको जाके जरूर एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, आप बोलोगे सर डिवाइड वाला तो सिखाया नहीं ना, डिवाइड वाला भी देख ही लेंगे बच्चों, डिवाइड वाला भी देख ही लेंगे। अभी ये बताओ बच्चों, इसका अगर बात करूं मैं, इसकी अगर बात करूं तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, दोनों का ये 3 बच्चों इसका डिग्री है, 3 यहां पे लिखा हुआ है, 3 इसका डिग्री है, तो बोलोगे सर पहला कंडीशन क्या था, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। एक बार डिग्री सेम हुआ, बाद में क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई 4 into 22, हां ना बच्चों? अभी क्या बोलोगे, सर ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 4 का फैक्टराइज क्या कर सकते हो आप, 2 into 2, तो लिख दीजिए इसको 2 into 2। वैसे ही 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 11, तो लिख लो 2 into 11। तो पेयरिंग याद है क्या बच्चों, क्यूब रूट निकालना है, मतलब 3 3 का पेयरिंग होगा, 3 का पेयरिंग किया तो क्या होगा, 2 times of 2 बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 11। पता चला क्या बच्चों, पता चला? चलो ठीक है, लिख लो। अगर सिमिलरली देखो, सेम इसका डिवाइड करना होगा, अगर डिवाइड करना हो तो ये क्या लिखा हुआ है, अपॉन, ठीक है? तो इसका भी अगर डिग्री सेम है, डिग्री सेम है, तब जाके क्या करोगे, सिंपली जैसे कि डिवाइड करते हो इंटीजर्स को, वैसे ही डिवाइड कर लो, वैसे ही डिवाइड करो 4/22, और जो ये क्यूब रूट था ना, होल का डाल दो, जैसे मल्टीप्लाई में हमने किया था, मल्टीप्लाई में जो भी डिग्री था उसको होल का डाल दिया था, यहाँ पे भी जो भी डिग्री है होल का डाल दिया। अभी क्या होगा, 2 से 11 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2/11, क्यूब रूट ऑफ 2/11। क्लियर है क्या बच्चों? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लियर हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखो, नेक्स्ट चीज लिखो कि अगर कंपैरिजन करना हो, अपने को कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, इसमें बहुत कुछ थ्योरी नहीं है बच्चों, बहुत कुछ थ्योरी नहीं है इसमें। अगर सिंपली आपको बहुत बार क्या होता है कि ऐसा कुछ आपको दे दिया कि स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 6 एंड 5th रूट ऑफ 8, इसका हमें कंपैरिजन करना होगा। इसका अगर कंपैरिजन करना होगा तो देखो बच्चों करना क्या है, कंपेयर हम तब कर पाएंगे जब दोनों का डिग्री सेम होगा, जब दोनों का डिग्री सेम होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था कि दोनों का डिग्री ही तो सेम करते हैं सर, तो आप बोलोगे 3 इसका डिग्री कितना है, 3 इसका डिग्री कितना है, 5, तो एलसीएम निकाल लो ना दोनों का, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लो, तो कितना हो गया, 5 3 15, 15 हो गया क्या? तो क्या बोलोगे, सर इधर 15 चाहिए, इधर 15 चाहिए, तो क्या कर ले हम, 3 तो ऑलरेडी है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था क्या, रेडिकल्स वाला, कि 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इधर भी आएगा इसके पावर में। वैसे ही देखो दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर क्या था, ऑलरेडी 5 था डिग्री इसका, लेकिन मुझे क्या चाहिए 15, सो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चों, 5 3 15, तो 3 यहां पे भी आएगा। डाउट है क्या? अभी देखो ये क्या हो जाएगा, कौन सा रूट हो जाएगा, 15th रूट, 6 की पावर 5 कितना हो जाने वाला है, 6 की पावर 5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 कितना हो गया, 36, 36 फिर 6 6 36 कितना हो गया, 36 into 36, देखो बच्चों 6 6 36, 3 18 21, फिर कितना हो गया, 3 2 18 1 9 1 0, कितना हो गया, 6 9 2, फिर से क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, ये 15th रूट ऑफ 7 7 7 6
और दूसरा वाला क्या आ गया 15th रूट ऑफ 512। एक बार में डिग्री सेम हो गया तो अभी नंबर ही तो कंपेयर करना है। एक बार में डिग्री सेम हो गया तो नंबर कंपेयर करो, दोनों में कौन सा बड़ा है, तो बोलोगे सर ये बड़ा है, तो अब इसलिए क्या बोल दोगे कि हाँ ये वाला बड़ा है। कैसे पता करना है बच्चों, एक बार डिग्री सेम कर लो, डिग्री सेम करने के बाद से आप नंबर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।